नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में कि दो या दो से अधिक शब्दों के समूह हो जिसका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसा समूह वाक्य कहलाता है। तो आज हम उसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी बात करी, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड एज सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे कि कोई पूर्ण अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहा जाता है। और अब इसके प्रकार अगर हम देखें, सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इंपरेटिव, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक एक की डिटेल में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इनका हिंदी मीनिंग भी मैंने दिया है। असर्टिव मीन्स कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस की। सो असर्टिव सेंटेंस, इसका हिंदी मीनिंग जैसा अभी मैंने बताया कि कथनात्मक वाक्य। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें कि सिर्फ कोई कथन हो या फिर हम कह सकते हैं साधारण प्रकार के वाक्य जिनमें केवल या हाँ या ना का बोध हो, उन सेंटेंसेस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम एक लड़का हो, यू आर अ बॉय, ही डिड नॉट गो देयर, राम रीड्स अ बुक, शी गोज टू स्कूल। तो ये क्या है, ऐसे वाक्य हैं जिसमें सिर्फ एक कथन की बात हुई है, एक बात कही गई है, एक आइडिया शेयर किया गया है। तो ऐसे वाक्य कहे जाते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव हो, जिनमें नकारात्मकता नहीं होती है, उन्हें स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस यानी जिनमें कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव बात हुई है, कोई नकारात्मक बात हुई है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। एक चीज आपको याद रखनी है कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो जब वाक्य खत्म हो जाता है उसके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एक डॉट के द्वारा फुल स्टॉप लगाया जाता है। जैसे कि हमने पहला कथन देखा, यू आर अ बॉय, तो बॉय के बाद हमने फुल स्टॉप यहाँ पर लगाया है। अब जैसा कि दो प्रकार के होते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस या स्वीकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी स्वीकृति का भाव हो, जिसमें आंसर में कहीं ना कहीं एक अच्छी बात छुपी हो, नेगेटिविटी नहीं हो, ऐसे वाक्यों को कहा जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे विद्यार्थी हो, यू आर अ गुड स्टूडेंट। वह तुमसे प्यार करती है, शी लव्स यू। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं हम स्वीकृति भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे वाक्य कहला जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का दूसरा प्रकार हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, यानी कहीं ना कहीं वहां पर एक अस्वीकृति का भाव उत्पन्न होगा, एक नो का भाव उत्पन्न होगा, उसे कहा जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि डू नॉट का उपयोग हो रहा है या डज नॉट का उपयोग हो रहा है, कैन नॉट, शुड नॉट, कुड नॉट, नेवर। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है कथनात्मक वाक्य में तो उसे कहा जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे वह एक अच्छी लड़की नहीं है, शी इज नॉट अ गुड गर्ल, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग हुआ है। तुम वहां नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर, तो यहाँ पर नॉट का प्रयोग हो रहा है। वह तुम्हारा भाई नहीं है, ही इज नॉट योर ब्रदर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें नहीं का या हम कह सकते हैं अस्वीकृति का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये एक प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस होगा। सेंटेंसेस का दूसरा प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। सो द सेंटेंसेस विच यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई सवाल पूछा जा रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उन्हें इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। और यहाँ पर बात याद रखनी जरूरी है कि यहाँ पर अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो उदाहरण है जैसे, क्या आप एक उपन्यास पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग अ नॉवेल। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन पूछा, एक प्रश्न पूछा गया है और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर भी क्या लगाया जाएगा, यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क। तीसरा हो जाएगा, आपके पिता का नाम क्या है, तो व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब
इंटरोगेटिव सेंटेंस जनरली तो हमें पता चल गया कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो यस नो टाइप के क्वेश्चन, या तो जो कि किसी वर्ब के थ्रू स्टार्ट होते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका आंसर यस या नो में भी बोला जाए तो हम उसके आंसर को पूरी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा आता है WH क्वेश्चन। तो अब हम उन दोनों टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो पहला हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में क्या होता है कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसकी शुरुआत होती है ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जिसे कहा जाता है, तो उसके साथ शुरुआत होगी। जैसे कि पहला सवाल के रूप में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आर यू टॉल, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर का प्रयोग किया जा रहा है जिससे क्वेश्चन मार्क बन रहा है, एक प्रश्नवाचक सेंटेंस बन रहा है। दूसरा जैसे दिया है, अगर इसका उत्तर यस में होता है यस आई एम टॉल, अगर नहीं में होता है तो नो आई एम नॉट टॉल। इसी प्रकार क्या तुम स्कूल जा रहे हो, अगर इस प्रकार का सवाल है आर यू गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर जो है एक तरीके से हमने इसको आगे लिया है सहायक क्रिया को और उसके द्वारा एक प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाया है। इसका आंसर अगर मैं देखती हूँ यस आई एम गोइंग टू स्कूल, या फिर हो जाएगा नो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये तो पहले प्रकार हो गए यस नो टाइप के क्वेश्चंस। अब दूसरा प्रकार होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसके अंतर्गत उत्तर जो है वो यस नो में नहीं दिया जा सकता, उसके लिए कुछ वाक्यों का प्रयोग ही करना पड़ेगा, उन्हें कहा गया है WH क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमेशा स्टार्ट जो होते हैं किसी प्रकार WH क्वेश्चन कहलाते हैं, यानी कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं और उनसे इनकी शुरुआत होती है जिन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। तो पहला जैसा है व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका उत्तर जो है सिर्फ यस या नो में नहीं दिया जा सकता, इसके लिए आपको पूरा आंसर देना पड़ेगा कि माई नेम इज दिस दिस दिस। दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मैनी डेज आर देयर इन अ वीक। सो यहाँ पर क्या हुआ है, WH क्वेश्चन जो है उनसे शुरुआत होती है और उसका आंसर यस नो में नहीं होगा। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अब मैं आपको बता रही हूँ ऐसे कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द हैं जिनका उपयोग शुरुआत में किया जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। पहला है सबसे इजी व्हाट। व्हाट मतलब क्या। कई बार बच्चे क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा था कि व्हाट मतलब क्या होता है, अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं उसको समझा रही हूँ कि व्हाट मतलब क्या होता है, बट वो पूछ रहा है क्या होता है मैम क्या होता है, तो व्हाट मतलब क्या। सेकंड हो जाएगा व्हेन। व्हेन मतलब कब। वेयर मतलब कहाँ। हाउ मतलब कैसे। हु मतलब कौन। हुम मतलब किसको। हुज मतलब किसे। विच यानी किसमें। हाउ मच यानी कितना अधिक। हाउ मैनी यानी कितना ज्यादा। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच का उपयोग किया जाता है, काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मैनी का उपयोग किया जाता है, हम ये आगे पढ़ेंगे नाउन में। वाई मतलब क्यों। हाउ फार यानी कितना दूर। हाउ लॉन्ग यानी कितना लंबा, और वाई मतलब क्यों। तो ये कुछ हमने प्रश्नवाचक शब्दों की बात की। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ऐसा होता है जिसमें कोई आदेश, कोई निर्देश, कोई सलाह, कोई प्रार्थना, कोई आज्ञा का बोध हो, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है इम्परेटिव सेंटेंसेस। सो द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, दीज आर कॉल्ड एज इम्परेटिव सेंटेंसेस। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, अब वो या तो सकारात्मक रूप में होगा या फिर वो नकारात्मक रूप में होगा, यानी वो अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। सो दोज टाइप ऑफ सेंटेंसेस जिनमें स्वीकारात्मक भाव दिखे उन्हें कहा जाएगा अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, हेल्प द पुअर। तो ये क्या हो जाएंगे, स्वीकारात्मक आज्ञा सूचक वाक्य हो जाएंगे, अफर्मेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। इसी का विपरीत अगर नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें किसी नेगेटिव एक्सप्रेशन शो होंगे, जैसे डोंट स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन, डोंट हेल्प द पुअर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक नकारात्मक आज्ञा सूचक सेंटेंस का प्रयोग किया जा रहा है। तो नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यानी इच्छाबोधक वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस जो कि किसी इच्छा, भाव, अभिवादन, प्रार्थना, गुड विशेज, इन सब
को बोध कराते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू, ओ माय गॉड, मे गॉड सेव द किंग। तो यहाँ पर आपको बात याद रखनी है कि या तो ये हो सकता है कि कुछ जो वाक्य हैं वो मे से स्टार्ट हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह मैं का यूज़ नहीं होता है, वो मैं जो होता है वो अंडरस्टूड रहता है। और दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि इसके लास्ट में आपके क्या लगेगा, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, जो कि हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है वो लगाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जो कि किसी गुड विश को बता रहे हैं, या फिर किसी प्रार्थना को बता रहे हैं, या फिर किसी इच्छा को बता रहे हैं, तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक्सप्रेस करते हैं किसी भावनाओं को, या तो हम कह सकते हैं सुख को, या अचानक से दुख की भावना को व्यक्त करना है, या फिर खुशी को, संदेह को, घृणा को, प्रशंसा को, अफसोस को, आश्चर्य को। तो ये सभी वाक्य जो होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आ जाएंगे। ये हमारे मन की भावनाओं को बताने वाले सेंटेंसेस हैं। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, ओके, नॉनसेंस, व्हाट एन आइडिया। तो ये क्या होता है, ये विस्मयबोधक वाक्य होते हैं, और इनके लास्ट पे भी क्या लगाया जाता है, विस्मयबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और ये आपको लाइन और याद रखनी है कि इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, हो सकता है कि एक या दो शब्द या बिना क्रिया के भी इसके पूरे पूरे वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो आज हमने बात करी सेंटेंस के प्रकारों की। बहुत बहुत धन्यवाद।